पीहू नाम की चिड़िया अपने दोस्त के साथ पार्टी में नाच रही थी। तभी एक कौवा उसे छेड़ता है, जहाँ वो कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह पर गिराकर कहती है, पीहू, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, इस तरीके से छेड़ने की, अभी बताती हूँ तुझे। तभी पीहू चिड़िया सबके सामने बार बार उसकी बेइज्जती कर देती है और रोते हुए कौवा कहता है, कौवा, अरे अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुमसे ऐसा कभी नहीं कहूँगा, तुम्हें तो क्या किसी और को भी नहीं कहूँगा। इतना कहते कालू कौवा उड़ जाता है। ये सब होता हुआ रॉकी नाम का एक कबूतर देख लेता है। पहली नजर में ही पीहू चिड़िया पर फिदा हो जाता है। पीहू चिड़िया आगे जाती है, पर बहुत सारे मांझे रास्ते में उलझे हुए थे, तो वो कहती है, पीहू, हे भगवान, अब क्या होगा, घर में टाइम पे पहुंच भी नहीं पाऊंगी, माँ मुझे सोतेगी आज, कैसे जाऊं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पंख ना कट जाए कहीं। तभी रॉकी कबूतर आकर एक एक करके उससे सारे मांझे को काट देता है, जिससे रास्ता साफ हो जाता है और बोलता है, रॉकी, अब आप जा सकती हैं, मैंने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया। पीहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर, वैसे कौवे को अच्छा सबक सिखाया। पीहू, अरे आप भी वहीं थे क्या? कबूतर, हाँ जी, पर आपका गुस्से में थी इसलिए देखा नहीं आपने। पीहू, ओह आई एम सॉरी, बाय द वे मेरा नाम पीहू है। कबूतर, और मेरा नाम रॉकी है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पीहू, मुझे भी अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो गया है। ये बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन भी पीहू फिर बाजार में रॉकी कबूतर से टकरा जाती है। पीहू, अरे आप तो वही है ना जो कल मिले थे, रॉकी राइट? रॉकी, जी बिल्कुल। पीहू, कमाल हो गया, दोबारा मिल गए। रॉकी, इफ यू डोंट माइंड, सो क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं? पीहू, या ऑफ कोर्स। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी शॉप पर पहुंच जाते हैं। कॉफी शॉप पर पहुंचकर पीते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अब रोज मिल रहे थे। एक दिन रॉकी कबूतर ने पीहू चिड़िया को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद अक्सर मिलने पर पीहू के नखरे बढ़ गए। ऐसे ही एक दिन रॉकी उससे मिलने पर लेट हो जाता है, तो वो नाराज होकर कहती है, पीहू, आ गए तुम, क्यों आए हो, घर पर ही बैठ जाओ ना, शर्म तो आती नहीं है, गर्लफ्रेंड चिड़िया कब से तुम्हारा वेट कर रही है यहाँ। कबूतर, बेबी मान जाओ ना, सॉरी। पीहू, नहीं मैं नहीं मानूंगी, और मानू तो एक शर्त पे मानूंगी मैं, जब तुम मुझे प्लेटिनम का हार दिलाओगे। कबूतर, बेबी इतना महंगा हार मैं अभी कहाँ से लेकर आऊंगा, थोड़ा कम करो। पीहू, ओके, तो खुद ही सोचना मुझे क्या पूछ रहे हो। कबूतर, अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, क्या तोहफा दूं इसको समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, पर इसके नखरे उठाना बहुत मुश्किल हो गया है, पर शौक तो पूरे करने ही होंगे, आखिर कुल्हाड़ी भी तो मैंने ही खुद के पैर पर मारी है। अभी रॉकी कबूतर का दोस्त कालू कौवा आता है, जो उसके हाथ में गुलाब के फूल, ढेर सारे चॉकलेट और रिंग देकर कहता है, कालू जा मेरी भाभी को इससे इम्प्रेस करके आ जा, मैं जा रहा हूँ, बाय। रॉकी, शुक्रिया यार। तभी कालू कौवा चला जाता है। फिर रॉकी उसे वो सारे तोहफे देकर सरप्राइज करता है, जिससे पीहू तो खुश हो जाती है और फिर कहती है, पीहू इन सब गिफ्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे शॉपिंग पर जाना है, बहुत सारे मेकअप और ज्वेलरी लेनी है। रॉकी, क्या नहीं, मैं नहीं दिलाऊंगा। पीहू, ठीक है तो मैं नाराज हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रॉकी, अरे नहीं पीहू, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं करा दूंगा तुम्हें शॉपिंग। इस तरह से रॉकी कबूतर अपनी गर्लफ्रेंड चिड़िया के नखरे उठाते उठाते उसे शॉपिंग भी कराता है, चॉकलेट दिलाता है, मेकअप के लिए पैसे देता है, लगभग उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद पीहू के और नखरे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पीहू चिड़िया के अकल आ जाती है और वो रॉकी कबूतर से कम पैसे उड़वाती है। टुन्नी नाम की चिड़िया अपने पति रिंकू कौवे और बेटा राज के साथ रहती थी। वो बहुत अच्छा खासा अमीरों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे, पर अचानक से सब कुछ खराब हो जाता है। एक रात ऐसा भयंकर तूफान आता है, जिससे उनका घर पूरी तरीके से टूटकर बर्बाद हो जाता है। राज, माँ ये क्या हो गया,
पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पर बिजली ना गिर जाए। रिंकू, अरे ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते, तू तो राजकुमार बेटा है ना मेरा। झमाझम तेज बारिश हो रही थी। तभी एक तेज तूफान आने की वजह से उनकी झोपड़ी उड़ जाती है, जिसके बाद अब उनके पास रहने का ठिकाना नहीं बचता। न खाने पीने की चीजें बचती हैं और न ही पैसे थे। एक तरह से वो उस तूफान से बर्बाद हो गए थे। टुन्नी चिड़िया का परिवार बेहद परेशानियों से जूझ रहा था। तभी वो शरण के लिए कई और भटकते हैं, जहाँ उन्हें पेड़ के खोखले में थोड़ी सी जगह मिलती है। तभी राज कहता है, राज, माँ कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो टूट गया, क्या अब हमें इस जगह पर रहना पड़ेगा? ये तो बहुत ठंड लग रही है। टुन्नी, चिंता मत करो राज बेटा, थोड़े समय बाद फिर से हम अपना नया घर बना लेंगे। तेरे पापा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। राज, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। रिंकू, बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, तूफान थमने का इस वक्त हम कहीं नहीं जा सकते और तुझे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ तुझे भूख लगी है, पर इस वक्त हमारे पास कुछ और भी नहीं है। राज, ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगा। ऐसा कहकर वो कैसे न कैसे उसी जगह रुकते हैं। तूफान थमने के कुछ देर बाद टोनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए उस जगह से निकल जाती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक सेब मिलता है। उस सेब को लाकर वो अपने बच्चे को देकर कहती है, टुन्नी लो बेटा खा लो। राज, माँ ये तो एक ही सेब है, मेरा इससे कुछ नहीं होगा, पर मैं फिर भी इसे खाकर गुजारा कर लूंगा। रिंकू, लगता है मुझे कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। मदद मांगने के लिए रिंकू कौवा अपने दोस्त तोताराम के पास जाता है और कहता है, रिंकू, तोताराम मेरे परिवार मुसीबत में है, मुझे रहने के लिए शरण मिल सकती है? तोता, मैं अपनी बीवी के पूछ के बताऊंगा। रिंकू, इसमें पूछने वाली बात क्या है? तोताराम, एक बार मैंने भी तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की थी, तो तुम भी कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा भी परेशान है। तोता, लो आखिरकार तुमने अपना औकात दिखा ही दिया ना, हमें तो तुमसे मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी, एहसान जता दिया। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। रिंकू, तोताराम मुझे माफ कर दो, पर रहने की जगह दे दो। तोता, अरे जाओ यहाँ से। रिंकू कौवे ने उस समय जिससे भी मदद मांगी, सबने इनकार कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। मौसम फिर खराब होने लगा। वो रहने की जगह भी तूफान की वजह से उन्हें छोड़नी पड़ी। तभी वो धीरे धीरे उड़कर आते हैं तो टुन्नी कहती है, टुन्नी, अजी आपने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन बात नहीं बनी। फिक्र मत कीजिए, मैं एक जगह रहने की देखती हूँ, आइए हम वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया ट्रेन के घर में जाती है, जहाँ उसका पति और बच्चा ठहरते हैं। कितने भी आंधी तूफान आने पर ऐसा करके टुन्नी चिड़िया ट्रेन के घर में आ जाती है, जहाँ उसका पति और बच्चा ठहरते हैं। कितने भी आंधी तूफान आने पर वो उस ट्रेन के घर में सेफ थे। तभी रिंकू कहता है, रिंकू, अरे वाह टुन्नी, ये घर तो बहुत ही अच्छा है, इसका ना हमें किराया देना पड़ेगा, ना तूफान कुछ बिगाड़ सकता है। टुन्नी, शायद यहाँ के पक्षी हमारी मदद कर दे, मैं भी खाने पीने का कुछ लेकर आती हूँ। रिंकू, ठीक है। राज, माँ जल्दी आना, भूख लगी है। टुन्नी, आई बेटा। तभी टुन्नी चिड़िया अपने आसपास के लोगों से मदद मांगती है, जहाँ मोना कबूतर उन्हें कुछ खाने को दे देती है। साथ ही उसका पति रिंकू और भी फैक्ट्री में काम देखता है, जिसके बाद वो अपने ट्रेन के घर में रहकर गुजर बसर करने लगते हैं और अब से वो खाली ट्रेन घर ही उनका ट्रेन घर बन जाता है।